कोई भूल नहीं करूंगी गणेश महाराज। सच्चे मन से आपकी सेवा करूंगी। लगता है आपने मुझे क्षमा नहीं किया। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मैं इसी नदी में डूबकर मर जाऊंगी। जय जय श्री मां गणेश। हे सबका मंगल करने वाले मंगल मूर्ति गौरी पुत्र श्री गणेश, प्रकट हो, अपने पावन दर्शन से अपने भक्तों का कल्याण करें। प्रकट हो गौरी पुत्र श्री गणेश, दर्शन दे गौरी पुत्र श्री गणेश। ओम गं गणपते नमः। आपकी जय हो, आपकी जय हो गौरी पुत्र श्री गणेश। आपकी कृपा पाकर ये अधम असुर भयासुर धन्य हो गया। आप स्वयं को असुर अथवा भयासुर कहकर तो परम देव श्री महागणेश की कृपा और इच्छा का अपमान करने की भूल कर रहे हो। गंग 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 गंग, ये आप क्या कह रहे हैं गौरी पुत्र श्री गणेश? वही जो सच है। अपने अभिमान को नष्ट करने के लिए अपने को नीचा समझना अच्छी बात है, परंतु परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम अब हर शाप ताप पाप दोष और अभिमान अहंकार से सुरक्षित हो। श्री महागणेश भक्ति से तुम्हारे भीतर के असुर भाव का अंत हो चुका है। जय जय श्री महागणेश, जय जय हो मंगल मूर्ति। इस बात का ध्यान रखना दयासुर कि भविष्य में तुम्हें अपना परिचय दयासुर के नाम से ही देना है। जो आज्ञा मंगल मूर्ति, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। जय जय श्री महागणेश। अब कहो, किस कारण पुकार रहे थे तुम मुझे? संसार पर विनय करने वाले विनायक, इस बालिका मंदा पर भी अपनी विनय दृष्टि डालें। इसकी सहायता करे मंगल मूर्ति। आपकी कृपा से मैंने इसके लिए जो आपकी मूर्ति बनाई थी, न जाने वो कहाँ खो गई। कृपया कृपया उसे फिर से प्रकट कर दे गौरी पुत्र। दयासुर, तुमने जो मूर्ति बनाई थी वह इसकी सौतेली माँ की काली करतूतों के कारण अदृश्य हो चुकी है। अब तो तुमको इस बालिका के लिए एक नई मूर्ति का निर्माण करना होगा। जय जय श्री महागणेश। हे मंगल मूर्ति, नई मूर्ति तो आपके संकेत मात्र पर प्रकट हो सकती है, फिर आप मुझे तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें मूर्ति बनाने का कष्ट न देकर चमत्कार से मूर्ति प्रकट कर दें? ऐसा करना अनुचित होगा दयासुर। मैं कुछ समझा नहीं गौरी पुत्र। भक्त के सामने यदि चमत्कार होने लगे तो वह हर काम को पूरा करने के लिए चमत्कार की ही आशा करता है। मंदा जैसी आयु में ऐसी भावना को होना अनुचित हो सकता है दयासुर। इसीलिए मूर्ति बनाने का काम तुमको ही करना पड़ेगा, जिससे मंदा का विश्वास बना रहे। जो आज्ञा मंगल मूर्ति। जय जय श्री मां गणेश। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री मां गणेश। ओम गण गणपते नमः। ओम महागणेशाय नमः। श्री गणेश भक्त साधु महाराज, आपने पहले भी ठीक समय पर आकर मेरी सहायता की थी। जय जय श्री मां गणेश। बता बेटी, श्री गणेश जी अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र कृपा करते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, उन्होंने तुरंत मुझे भेज दिया। क्या गणेश जी आपसे मिले थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारी गणेश मूर्ति कहीं खो गई है, तो मैं आपको पता कैसे चला साधु महाराज? मैं भी तुम्हारी तरह गणेश भक्त हूँ ना, इसीलिए श्री गणेश जी की कृपा से मुझे सारी बातों का पता चल जाता है। तब तो आपको ये भी पता। बंदा बेटी, बातों में समय ना गवा। लाओ, मैं तुम्हें पहले से भी अधिक सुंदर श्री गणेश जी की मूर्ति बनाकर देता हूँ। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश।
जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम गं गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। 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 जय जय श्री महागणेश। लो मंदा बेटी, तुम्हारी गणेश मूर्ति बन गई। अभी कैसे बन गए साधु महाराज? अभी तो इन पर रंग रोगन भी करना है। अच्छा, तो जाओ, पहले इस पात्र में थोड़ा पानी ले आओ। हाथ तो मूर्ति बनाने के बाद ही धोएंगे ना, पहले रंग तो कर लो। भक्तों की सेवा में कैसी कैसी परीक्षा देनी पड़ती है। आप किस परीक्षा की बात कर रहे हैं साधु महाराज? मैं किसी परीक्षा की बात नहीं कर रहा मंदा बेटी। तुम जाओ, उस पात्र में थोड़ा पानी ले आओ। जाओ, तभी तो रंग बनेंगे। परंतु पिछली बार तो पिछली बार की बात पिछली हो गई। अब तो तुम अगली सुनो। पहले जाओ और थोड़ा पानी ले आओ बेटी, फिर ही रंग होगा। मेरे आने पर रंग रोगन कर लेना साधु महाराज। अच्छा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। इस बालिका के आने से पहले मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए। बालहट के सामने मेरा सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। गौरीपुत्र श्री गणेश के चमत्कार को जो रहस्य इसे नहीं बताना चाहिए, वो मुझे बताना पड़ेगा। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। धन्य है साधु महाराज, हाथ धोए बिना ही चले गए। क्या बात है धन्नो, आज रसोई नहीं बनेगी क्या? आपने ना अपनी बेटी मंदा को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। घर के कामकाज में मेरी कोई सहायता ही नहीं करती है। मैं ही दिन रात घर का काम करके मरती खपती रहती हूँ। परंतु मंदा है कहाँ? मुझे क्या मालूम कि आपकी लाडली बेटी कहाँ है। मुझे बताकर कहाँ जाती है, पता नहीं उसका कि सुबह से कहाँ है वो। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। ओम गणेशाय नमः। 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 धन्नो, धन्नो तुम तो कह रही थी कि मंदा घर में नहीं है, पर वो तो अंदर पूजा कर रही है। मूर्ति तो है नहीं, फिर वो पूजा कैसे कर सकती है? सुनो, मुझे पटवारी काका ने बुलाया है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तब तक तुम लोग दोनों रसोई बना लो। रसोई तो मैं अवश्य बनाऊंगी, किंतु अन्न की नहीं, तुम्हारी उस मंदा की। ओम गं गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। मंदा, कान खोलकर सुन ले तू। घर का काम का छोड़ के यदि तूने गणेश जी की पूजा की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मार मार कर तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। चल उठ, उठ। चल, चल। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी तू? मुझे गणेश
की पूरी पूजा कर लेने दो नहीं माँ। गणेश जी को भोग लगा लेने दो, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। गणेश जी फिर रूठ जाएंगे। रूठ जाएंगे तो रूठ जाए मेरी बला से। तेरे इतने ही प्रिय थे गणेश जी, तो तेरी माँ को क्यों खा गए वो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है नहीं माँ। गणेश जी सब पर कृपा करते हैं, वे बड़े दयालु हैं। हाय हाय, तेरी माँ को अपने पास बुलाकर बहुत दया दिखाई उन्होंने। क्या जाने इसी में हम सबका भला हो। हाँ, बड़ी आई मुझे भला बुरा सिखाने वाली। देख रही मंदा, तू ये सारा काम कर ले, नहीं तो आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। पहले ये रसोई बना लेना, फिर वो जो बर्तन पड़े ना उन्हें मांज लेना, समझी? चल। हाँ। मंदा को भी खाना खिला देना, मैं सोने जा रहा हूँ। हमेशा अपनी बेटी मंदा के बारे में ही सोचते हैं, मेरे विषय में तो कभी नहीं सोचते। आज इस कलमुही को ऐसा खाना खिलाऊंगी कि वो जीवन भर याद रखेगी मुझे। आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे किसी के भी मन की बात नहीं छुप सकती। आज नईमा ने मुझे आपको प्रसाद चढ़ाने नहीं दिया, इसमें नईमा का कोई दोष नहीं है गणेश जी। मैंने ही घर का सारा काम नहीं किया था ना, इसीलिए नईमा गुस्सा हो गई थी। अब यही है गणेश जी, इस बच्चे कुचे को भोग समझकर स्वीकार कर लो। गणेश जी, अगर आप मेरे भोग को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे और मेरी नई माँ को क्षमा नहीं किया। क्षमा कर दो गणेश जी, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, भूखी रहूंगी। तुम यही सोच रही हो ना मंदा कि तुम्हारा सारा भोजन तो मैं खा गया, अब तुम क्या खाओगी? नहीं नहीं गणेश जी, मैं ये नहीं सोच रही, मुझे तो भूखे रहने की आदत है। परंतु हम अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देते। जाओ रसोई घर में जाकर देखो, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन वहाँ रखा है। परंतु मैं तो रसोई घर से ही सब कुछ यहाँ लेकर आई हूँ। सब कुछ नहीं, केवल कुछ, सब तो वही रखा है। जाओ देखो तो सही मंदा।
आपकी जय हो गणेश जी। ओम मां गणेशाय नमः। हे दयालु परमदेव श्री मां गणेश, आपकी दया पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जय जय श्री मां गणेश। महादेव, क्या आप मुझ पर कृपा करने के इच्छुक नहीं हैं? क्या सच्चे मन से आपकी भक्ति करने वाले इस भृगुपुत्र शुक्राचार्य का जीवन व्यर्थ हो गया है? उत्तर दे महादेव, अन्यथा आपकी भक्ति की सौगंध ये शुक्राचार्य अपने इस व्यर्थ जीवन का अंत करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। प्रणाम दैत्य गुरु। तुम फिर यहाँ आ गए? मुझसे आपका दुख देखा नहीं गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दया और सहायता की भावना से मैं स्वयं को आपके समीप आने से रोक न सका। मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा नाम भयासुर है, इसीलिए तुम सबको भयभीत करते रहते हो। किंतु मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। मुझे भयभीत करने का प्रयास तुम्हें यमलोक में ढकेल देगा। जय जय श्री मां गणेश। दैत्य गुरु, मेरा नाम भयासुर था, किंतु अब परम देव श्री मां गणेश की कृपा से दयासुर है। इसी दया और सहायता की भावना से मैं आपके आश्रम में आया हूँ। दया और सहायता का ढोंग दिखाकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास न कर। जय जय श्री मां गणेश। मैं अपनी भावना को सिद्ध करने के लिए महोत्कर्ष श्री गणेश द्वारा किलित इन तीनों पातालवासी दैत्यों को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। इस चमत्कार के पीछे भी तुम और तुम्हारे आराध्य महागणेश का षड्यंत्र होगा। देखते क्या हो धूम्राक्ष, इसे अवसर देने से पहले ही यमलोक पहुंचा दो। तुम्हारे विजय मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही दुष्ट है। समाप्त कर दो इसे। जो आज्ञा दैत्य गुरु। भक्ति का ढोंग करने वाले इस दुष्ट और दैत्य जाति के इस कलंक दयासुर का खेल अब समाप्त। संदेह और स्वार्थ ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है दैत्य गुरु। अब महोत्कर्ष श्री गणेश की इच्छा होने तक ये धूम्राक्ष इसी तरह मूर्तिवत खड़ा रहेगा। जय जय श्री मां गणेश। तुम दोनों जैसे भीरू और कायर दैत्य मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे भीतर यदि दैत्य जाति का स्वाभिमान है तो अपने पिता को दंडित करने वाले इस भयासुर को यमलोक पहुंचा दो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। जय जय श्री मां गणेश। 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 नहीं, बार बार अपनी शक्ति का प्रयोग करके तुम अपनी भक्ति को संकट में न डालो दयासुर। इन्हें दंडित करने के अधिकारी महोत्कर्ष श्री गणेश है। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। रक्षा करे महोत्कर्ष श्री गणेश। रक्षा करे महोत्कर्ष श्री गणेश। रक्षा करे महोत्कर्ष श्री गणेश। रक्षा करे। मैं अपनी दिव्य वरदानी शक्ति का प्रयोग करके इन्हें दंडित नहीं करना चाहता। इनकी सहायता करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। आप इन्हें इनके दुष्कर्म का दंड दे महोत्कर्ष श्री गणेश। इन्हें दंड दे। तुमने कोई भूल नहीं की है भक्तराज दयासुर। परमदेव श्री महागणेश के इच्छा संकेत से तुमने वही किया जो उचित था। दैत्य जाति के शत्रु महोत्कट, हट जाओ मेरे मार्ग से। दैत्य जाति के कलंक और इस शत्रु दयासुर को यमलोक पहुंचाकर हम तुम्हें भी दंडित करेंगे। क्यों व्यर्थ अपना जीवन संकट में डालना चाहते हो? जीवन तो अब तुम दोनों का संकट में आएगा। यार जय महोत्कर्ष श्री गणेश।
क्षमा करें महोत्कट श्री गणेश। हमारे अपराध के लिए हमें क्षमा करें। हे क्षमा निदान, हे दयालु परमेश्वर, हमारे भूल को क्षमा करें। अपने भक्तराज दयासुर की भांति हमें भी अपनी परम भक्ति का अवसर दें। जय जय श्री गणेश, जय जय महोत्कट, जय जय श्री गणेश। मृत्यु के भय से तुम दोनों ने भक्त बन जाने की प्रार्थना की। मैं भविष्य और तुम्हारे स्वार्थ पर विचार किए बिना ही तुम्हें परमदेव श्री महागणेश की पावन भक्ति का सुअवसर देता हूँ। परमदेव श्री महागणेश और महोत्कट श्री गणेश की जय हो। इस बात का ध्यान रखना जगन और धनु, यदि तुम दोनों ने हमारी कृपा का दुरुपयोग किया तो तुम्हारा जीवन तुमसे ही रुक जाएगा। जय जय श्री महागणेश। क्या बात है जी, आप मुझसे अभी तक रूठे हुए हो? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मेरी किसी बात का उत्तर भी नहीं देते। बताइए ना क्या बात है। धन्नो, तुम्हारे कारण सारे गांव में हमारी बहुत बदनामी हो रही है। मेरे कारण? हाँ, तुम्हारे कारण। गांव वाले कहते हैं कि तुम उस छोटी सी बच्ची को बहुत सताती हो, पीटती हो उसे। तुम उस अबोध बच्ची के ऊपर तुमने घर के काम का सारा बोझ डाल दिया। मैंने दूसरा ब्याह करके ठीक नहीं किया। एक और तो उस मंदा ने मेरा जीना दुभर कर दिया है, और दूसरी ओर आप हैं। आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। जब देखो तब मुझ में ही दोष निकालते रहते हैं। ऊपर से वो गांव वाले हैं, वो भी मुझे बुरा बनाने पर तुले हुए हैं। मैंने भी सोच लिया है, अब मैं इस घर में रुकने वाली नहीं हूँ। चले जाऊंगी अपने मायके। धनो, धनो मेरी बात सुनो। धनो रुको। धनो देखो, बुरा ना मानो। तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो कि लोग तुम पर उंगलियां उठाएं? हाय, हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं। क्या करूं मैं? भला करती हूँ तो बुराई मिलती है मुझे। मैं तो मंदा के भविष्य के बारे में सोच के उसे घर का काम काज सिखा रही थी, और सब लोग सोचते हैं कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए उस छोटी सी फूल सी बच्ची को बहुत कष्ट पहुँचाती हूँ। हे भगवान, तू मुझे किस पाप का दंड दे रहा है? नहीं धनु, नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाने के लिए ये बात नहीं कही थी। दिल को दुखाने वाली बात आपने खूब कही जी। जब से ब्याह कर मैं इस घर में आई हूँ ना, तो दुख की तो छोड़ ही दीजिए। हर घड़ी आठ आंसू बहाती हूँ मैं। न जाने क्या सोचकर मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह इस घर में किया, और मेरा रुकना इस घर में संभव नहीं है। मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो नई माँ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो भी काम कहोगी वो हंसते हंसते करूँगी, पर जाने की बात ना करो। तुम्हारे जाने से बापू को बहुत दुख होगा। मुझे क्षमा कर दो नई माँ। अब मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। तुम दोनों बाप बेटी ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। नहीं नहीं नई माँ, मेरी बात का विश्वास करो। मैं गणेश जी की सौगंध लेकर कहती हूँ कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊंगी। तुम्हारे कहने से पहले ही सारा काम खत्म कर दूंगी। भगवान के लिए नई माँ, जाने की बात मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ धनो, हमारे कारण तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। देखो जी, तुम दोनों अपने वचन की याद रखना। इस बार तो मैं मान जाती हूँ, किंतु अगली बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी।
अगली बार ऐसी बात का अवसर ही नहीं आएगा, नहीं माँ? ठीक है, देखूंगी। चल जा, अब तू जाकर सो जा। तुझे सुबह नदी पर जाकर कपड़े भी तो धोने हैं ना। चल जा। मुझे मालूम है, नहीं माँ। कितनी दुष्ट है धन्नो, जो इस अबोध बच्ची पर घर का सारा कामकाज लाद दिया। अरे सौतेली जो है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। सच कह रही हो रानी, न जाने कहां से इतना काम निकाल कर इस बेचारे के सर मढ़ देती है। हाँ देखो ना, न जाने कहां से इतने कपड़े निकालकर धोने को दे दिए। इतने ढेर सारे कपड़े तो दिन ढलने तक भी नहीं धुलेंगे। जब ये घर देर से पहुँचेगी तो इसकी माँ खूब पीटेगी। और सौतेली माँ में दया व्या तो होती नहीं है। अब तो भगवान ही इसका सहारा बन सकते हैं। अरे हमने क्या, सारी स्त्रियों ने देखा नदी पे जो आई हुई हैं। चलो पता करते हैं, देखें। चलो चलो। देखो तो सारे कपड़े कैसे फैले हुए हैं। अरे मंदा, क्या तूने किसी से जादू करना सीख लिया है? ये सब कैसे हुआ बेटा? ये जादू हमको भी सिखा दे मंदा। नहीं काकी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं तो अपना काम करते करते गणेश जी का नाम ले रही थी। गणेश जी का नाम ले रही थी? हाँ काकी, मैं तो हर समय उनका नाम लेती हूँ। धन्य है गणेश महाराज जी। अरे बहनों, इस बच्ची पर तो गणेश महाराज की कृपा हो चुकी है। यदि धन्नो अब इसे सताएगी तो गणेश जी का क्रोध दंडित करने में देर नहीं करेगा। नहीं नहीं, मेरी नई माँ मुझे कभी नहीं सताती। मंदा, तू बहुत भोली है। धन्नो की दुष्टता को तू नहीं पहचानती। और बेचारी कितनी छोटी भी तो है। ना समझ बच्ची से सौतेली माँ कितना काम करती है। अरे धन्नो, आज तो चमत्कार हो गया। किस चमत्कार की बात कर रही है रे तू? तेरी मंदा ने आज चमत्कार दिखाया है। मंदा ने? अब उसने क्या कर दिया? अरे ये पूछ, क्या नहीं किया है। गणेश जी को प्रसन्न कर लिया है। गणेश जी स्वयं उसकी सहायता के लिए आए थे। तूने देखा गणेश जी को? अरे मूर्ख, भगवान केवल अपने भक्तों को ही दिखाई पड़ते हैं। परंतु गणेश जी ने किया क्या? तूने जो ढेर सारे कपड़े मंदा को धोने के लिए दिए थे ना, वो सब गणेश जी ने कुछ ही पलों में धो डाले। हाँ? गणेश जी ने कपड़े धोए? अरे भागन, क्या बेसिर पैर की बातें पूछ रही है?
गणेश जी क्यों धोने लगे कपड़े? उनकी तो इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है। कपड़े तो अपने आप ही धुल गए। एक बात कान खोलकर सुन ले धन्नो, अब ना तो मंदा को सताना और ना ही उसे मारना पीटना, अन्यथा गणेश जी का कोप तुझ पर टूट पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। मैं तो चली। जय गणेश। तुम्हारे कारण मुझे गांव वालों की बातें सुननी पड़ रही हैं। मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक अपने चमत्कारों से उस कलमुई मंदा को बचाते रहोगे। एक मूर्ति तो मैं छुपा ही चुकी हूँ, आज तुझे भी छुपा दूंगी। क्या हुआ तुम्हें? धन्नो, क्या हुआ? क्या हुआ धन्नो? उठो, उठो, क्या हुआ धन्नो? क्या हुआ? आपकी बेटी ने न जाने किस जन्म का बैर मुझसे निकाला है। परंतु हुआ क्या धन्नो? मैंने तो उससे घर का कामकाज करने को कहा था और वो मुझे दीवार पर धकेल कर चली गई। एक दिन तो वो मुझे मार कर ही दम ले गई। मंदा ऐसा नहीं कर सकती धन्नो। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैंने अपना सर खुद दीवार से मारकर फोड़ लिया है? आपको ये चोट नहीं दिखाई देती जी? अरे उसने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। अरे कोई मेरे पिताजी को बुलाओ, कोई मेरे पिताजी को बुलाओ। नहीं छोड़ूंगा मंदा को मैं। उसने अपनी माँ पर हाथ उठाया, उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा मैं मंदा को। मंदा!